हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 फिजिक्स, तो उसमें हमारी आपकी जो है बात हो रही थी गोली दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो गोली दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाओं में हमने जो भी परिभाषाएं थी सब चीजें पढ़ लिया। जैसे फोकस दूरी क्या होती है, मुख्य फोकस क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था अच्छे से, सबका चित्र बना करके अच्छे तरीके से। देखिए ठीक ना, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो अब आज उसी के आगे कहानी को पढ़ाना है। ठीक, उसी के आगे कहानी को पढ़ाना है। तो जैसा कि गोली दर्पणों संबंधित परिभाषाएं हैं, अब हम लोग सीखेंगे कैसे गोली दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसे प्रतिबिंब कैसे खींचते हैं, प्रतिबिंब खींचने का नियम। फिर उसके बाद पढ़ेंगे फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक, तो हमारे आपकी अगली हेडिंग जो होगी गोली दर्पणों में प्रतिबिंब खींचने का नियम। ठीक ना, क्या होगा हेडिंग? हेडिंग खींचिए, गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब खींचने का नियम। ठीक ना, बात मत करिए, आवाज नहीं। हेडिंग बनाइए जल्दी, गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। देखो, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने का जो नियम है वो मुख्यतः 3 प्रकार का है। ठीक, कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। शायद आपको दिख रहा होगा ना। ठीक, गोली दर्पण खींचने कितने नियम भैया? 3 नियम है। ठीक, तो कौन कौन से देखते हैं हम लोग। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम हैं। कितने नियम भैया? 3 नियम हैं। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के मुख्यतः 3 नियम है, जिसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। पहला नियम क्या है? पहला नियम है कि जो जैसे अगर हम चित्र बना करके आपको बताना चाहें तो ध्यान दीजिएगा। ये हो गया दर्पण, ये भी क्या हो गया? एक दर्पण। ठीक, बात समझ में आ रही है? ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक, और ये कौन सा है? उत्तल दर्पण। ठीक, यही 2 प्रकार के मुख्यतः हमारे आपके गोली दर्पण हैं। ठीक है, कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। ठीक, पहला क्या है? अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। तो अब इसमें प्रतिबिंब खींचने के जो नियम है, पहला नियम ये है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर ध्रुव होता है और यहाँ पर कहीं क्या होता है? वक्रता केंद्र सी होता है, यहाँ कहीं पर क्या होता है? मुख्य फोकस एफ होता है। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ कहीं सी होता है और यहाँ कहीं क्या होता है? एफ होता है, यहाँ सी होता है। बात समझ में नहीं? इसमें इधर क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ये वाला दर्पण बना हुआ है ऐसा गोला होता है, ऐसा काटे रहते हैं हम लोग, यहाँ कहीं पर केंद्र होता है। ठीक, तो यहाँ पर कहीं एफ हो जाता है। बात समझे ना? तो इसलिए इस वाले का फोकस और वक्रता केंद्र सी इस तरफ होता है। हाँ, भाग रहा है। ठीक, तो अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से। अब बात समझने वाली क्या है? समझने वाली बात यह है कि जैसे इसमें प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, क्या चलती है? मुख्य अक्ष के समांतर। ये क्या चल रही है?
कोई किरण जा रही है, प्रकाश की किरण, जैसे हम लोग लाइट में देखते हैं कोई किरण आती है ना, तो किरण आती है तभी तो हमको आपको दिखाई देता है। आप ऐसे नहीं देखोगे जो टार्च घर में होती है उसमें बाखूबी आपको नजर आता है कि ये देखो लाइट जा रही, ये किरण है, ठीक ना। तो प्रकाश किरण जब जाती है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो मुख्य फोकस एफ से होकर के जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर अगर जाएगी तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर जाएगी। परावर्तन की बात मतलब दर्पण से टकराने के बाद कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस एफ से होकर के जाएगी। इसमें भी परावर्तन के पश्चात अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो ऐसे लौटेगी, लेकिन मुख्य फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होगी। जैसा लग रहा है कहां से, मुख्य फोकस एफ से आ रही है ना, तो इसमें ऐसा होगा। बात समझ में आई नहीं? तो पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। इसमें या तो मुख्य फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है। बात समझ में आई है? तो परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा मतलब पहला रूल क्या लिखेंगे, क्या हुआ, किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? तो केवल प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी तभी आप बोलेंगे, अन्यथा केवल सुनेंगे। तो पहला रूल्स क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात यानी कि परावर्तन के बाद ठीक, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है या मुख्य फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है। बात समझ में नहीं, इसे कोई दिक्कत नहीं। ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, इसमें क्या हो रहा है, मुख्य फोकस एफ से रियल में होकर आ रही है, हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें तो उस पार तो जा नहीं पाएगी, टकरा के चली जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा, हमें लग रहा है इसी बिंदु से ये किरण आ रही है ना। तो या तो मुख्य फोकस एफ से होकर जाएगी या तो मुख्य फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होगी। पहला रूल यही है, कभी भी हम लोग प्रतिबिंब खींचेंगे किसी भी कंडीशन में तो क्या होगा, अगर मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है प्रकाश के लिए तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर के जाएगी, या अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में बात करेंगे तो मुख्य फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होगी। बस समझ नहीं, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। तो अब देखिए पहला रूल था, दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल जस्ट अपोजिट है। दूसरा रूल क्या है, जस्ट इसके अपोजिट, तुरंत मतलब जैसे भी पढ़ के आए उसी का उल्टा है। जैसे ये बना दिया अवतल दर्पण, ठीक ना, अवतल दर्पण, और ये क्या है, उत्तल दर्पण, ठीक। तो ये अवतल दर्पण रहा, ये उत्तल दर्पण रहा, तो इसमें भी कहीं ना कहीं ध्रुव होगा P और कहीं ना कहीं केंद्र होगा C और F होगा, मुख्य फोकस होगा F, और ये केंद्र होगा C और मुख्य फोकस होगा F, ध्रुव होगा P, ठीक ना। तो अब क्या होने वाला है, ध्यान देखिएगा। अभी तक क्या था इसके पहले वाले में कि ये मुख्य अक्ष था, ये समांतर जानते हो ना, समांतर जानते हो, ये किरण एक लाइन है, दूसरी लाइन ऐसे है तो क्या होगी, समांतर मतलब क्या है, इनके बीच की दूरी क्या होगी, हमेशा बराबर रहेगी, चाहे जितनी दूर पर जाएंगे। जैसे ट्रेन की पटरी, अगर ट्रेन की पटरी समांतर ना हो, अगर 0 सेंटीमीटर भी अगर अंतर हो जाए तो जो है ट्रेन पलट जाएगी, समझना, क्योंकि उनका जो पहिया है, ट्रेन का पहिया तो फिक्स है, उतनी ही दूरी पर है। अब पता लगा पटरी कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा है,
तो कहां से उस पर चल पाएगी? पहिया जो है तब तो जाएगी नहीं, उसका जो है जो भी जिसमें फिट है पहिया कि वो एडजस्ट कर लेगा उतना। और कोई छोटी गाड़ी तो है नहीं प्लास्टिक की, रबड़ की कि वो एडजस्ट कर लेगी, सब लोहे का बना है। तो अगर समांतर नहीं रहेगी तो क्या होगा? पलट जाएगी। तो समांतर मतलब शायद आप लोग अब समझ गए होंगे एकदम। बीच की दूरी हमारे साथ बराबर रहेगी। इसके बीच दूरी क्या है? बराबर। लेकिन ये टकराने के बाद क्या हो गई? मुख्य फोकस एफ से गई। यहां पर टकराने के बाद ऐसा लगा मुख्य फोकस एफ से आ रही है। अब इसके जस्ट अपोजिट का मतलब जो मुख्य फोकस एफ से जाएगी वो क्या होगी? समांतर हो जाएगी। क्या उल्टा? अभी तक देखो यहां पर क्या था? समांतर चली तो मुख्य फोकस एफ से गई। अब क्या होगा? मुख्य फोकस एफ से डायरेक्टली जाएगी तो समांतर हो जाएगी। इसमें देखो मुख्य फोकस एफ से गई तो समांतर हो गई। ये मुख्य अक्ष था, ये किरण थी, ये वाली ये दोनों क्या है? इसके समांतर है कि नहीं? तो मुख्य अक्ष की क्या होती है? समांतर हो जाती है। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? जो मुख्य फोकस एफ से जाती हुई प्रतीत होती रहेगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। बस समझे कि नहीं? ध्यान समझने वाली बात है। उसका जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या था? ध्यान देखो, इसमें था कि समांतर चल रही तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही थी। अब इसमें मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। देखो ये ना, ये मुख्य अक्ष की क्या हो रही है? समांतर हो जा रही है। तो दूसरा रूल क्या है? मुख्य फोकस एफ से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें या मुख्य फोकस एफ से जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर ना? तो लिखा जाए ना? तो चलिए लिखते हैं कि मुख्य फोकस एफ से मुख्य फोकस एफ से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस एफ से जाती हुई प्रतीत होने वाली दोनों कंडीशन है ना। इसमें मुख्य फोकस एफ से जाने वाली, इसमें मुख्य फोकस एफ से होकर जाती हुई प्रतीत होने वाली। ये क्या लग रहा है? ये लग रहा है कि एफ से होकर जाएगी ना, लेकिन एफ से होकर गई क्या? नहीं। तो जाती हुई प्रतीत होने वाली क्या होगी? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक ना? ये क्या हो गया भैया? दूसरा रूल। किसी भी स्टूडेंट किसी प्रकार समस्या नहीं ना? फोकस से होकर जाएगी, समांतर हो जाएगी, बस। अब बात करते हैं तीसरे रूल पर। तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल है भैया बहुत आसान है, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। तीसरा रूल है, जैसे मान लो हमने बना दिया क्या? एक अवतल दर्पण, क्या बना दिया? अवतल दर्पण। और ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण। ठीक, तो एक अवतल दर्पण बना दिया और एक क्या बना दिया भैया? उत्तल दर्पण बना दिया। तो अब इसमें क्या होगा? कहीं ध्रुव P होगा और कहीं केंद्र क्या होगा? C होगा, और कहीं क्या होगा? मुख्य फोकस F होगा। ठीक, इसमें भी क्या होगा? ध्रुव P होगा, मुख्य फोकस F होगा, केंद्र C होगा। ठीक, तो अब इसमें तीसरा रूल क्या है भैया? तीसरे रूल से आसान कुछ रूल कोई है ही नहीं, इतना ध्यान दो। तीसरा है, अगर वक्रता केंद्र से जा रही है, देखो ये,
ठीक, प्रकाश किरण कहाँ जा रही है? वक्रता केंद्र C से, तो पुनः उसी मार्ग पर लौट जाएगी परावर्तन पश्चात, उसी मार्ग पर पुनः क्या होगी? लौट जाएगी। ये आ रही थी, टकराई, फिर उसी मार्ग पर लौट गई, ये आपको ध्यान देना है। इसमें क्या होगा? वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होने वाली, ठीक ना, वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रवर्तन पश्चात उसी मार्ग पर पुनः लौट जाएगी। ये लग रहा था वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, लेकिन वक्रता केंद्र से जा रही है? नहीं जा रही, लौट जाएगी ना। तो पहली कंडीशन इसमें कि वक्रता केंद्र से जाती हुई जाने वाली प्रकाश किरण प्रवर्तन पश्चात उसी मार्ग पर लौट जाती है, या वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण प्रवर्तन पश्चात उसी मार्ग पर पुनः लौट जाती है। तो यही रूल है, ठीक। तो क्या लिखेंगे कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र C की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर पुनः लौट जाती है, ठीक। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वक्रता केंद्र से अगर जा रही है तब भी लौटेगी उसी पर, या वक्रता केंद्र से लग रही है कि वक्रता केंद्र से जाएगी लेकिन तब भी उसी मार्ग पर लौटेगी, ठीक ना। तो ये 3 नियम थे गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम, ठीक ना। किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो आप बेहिचक बोल सकते हैं, ठीक ना। वरना आप क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लें या वीडियो को रोक करके लेके हम लोग अब जो है आगे चलेंगे, ठीक। ये हो गया पहला नियम, ठीक, पहला नियम। और ये क्या था? दूसरा नियम। और ये क्या हो गया? तीसरा नियम, ठीक ना। तो ये 3 नियम है प्रतिबिंब खींचने के। आपको शायद किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, तो आप नोट करें। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, हमने बताया ना नेक्स्ट क्लास हमारी आपकी है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो बस आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।